द इकोनॉमिस्ट ने तो हमारी हुकूमत को वाड़ के रख दिया है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की चंद अहम खबरें और उन पर सोशल मीडिया का रिएक्शन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। सबसे पहले हम चलेंगे, जो इस वक्त सबसे हॉट खबर बनी हुई है वो इकोनॉमिस्ट की है। आपको पता है कि चंद दिन पहले इमरान खान साहब का एक आर्टिकल शाया हुआ था इकोनॉमिस्ट के ऊपर। तो उसकी वजह से हमारी जो हुकूमत है उसकी हवाइयाँ उड़ी हुई हैं। तो तो आपको पता है कि मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो कि हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, वो इतने ज़्यादा इस वक्त पैनिक हुए हुए हैं और इतने ज़्यादा प्रेशर के अंदर हैं कि उन्होंने अजीबो गरीब बयान देना स्टार्ट। निगरान हुकूमत क्या इंतखाबात को डीरेल करना चाहती है? ये तो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस के रिमार्क्स हैं। आप कह रहे हैं कि इसकी भी परवाह नहीं है आपको? जी, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। लोगों को सोशल मीडिया के लोगों से डर गए माशाल्लाह इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब। जिनको इन्फॉर्मेशन देनी है ना उनको ब्लॉक करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्वियसली इकोनॉमिस्ट को लेटर लिखा था एज एन इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उनको उन्होंने तड़ियां लगाई कि जी ये तुम कैसे, ये एक बंदा जो जेल के अंदर है, तुम उसका आर्टिकल छाप सकते हो और ये है वो है फलाना है ढमकाना है। तो मैं टू बी ऑनेस्ट आपको बताऊं कि जो है इकोनॉमिस्ट वाले जो है ना, इनका ये लेटर पढ़ के हंस रहे होंगे। यानी कि इस बंदे की, टू बी ऑनेस्ट, ये पाकिस्तानियों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं, उन्हें भी पता है कि किस तरीके से, उन्हें हर चीज़ का पता होता है। और वो एक इतना मोतबर इदारा है द इकोनॉमिस्ट, के उनका जो है हर चीज़ जो है उसकी पहले वेरिफिकेशन होती है, सब कुछ होता है, उसके बाद वो छपता है। तो अब उन्होंने इनको जवाब देने के लिए ना, इनको इनको ट्रोल करना स्टार्ट कर दिए। जैसे सोशल मीडिया पे लोग जो नौजवान है वो ट्रोल करते हैं लोगों को या पॉलिटिशियंस को या किसी को भी। तो उन्होंने इस तरीके से पोस्ट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने हर चंद घंटे के बाद जो है ना इमरान खान का आर्टिकल लगाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अभी से चंद घंटे पहले भी इन्होंने आर्टिकल लगाया। देखें, आप अंदाजा करें कि ये अभी आर्टिकल में रिफ्रेश 10, ये आर्टिकल अभी लगा है और इसके ऊपर देखिए हर रिफ्रेश के बाद, मैंने जब लगा था ना उसके 1 घंटे के बाद मैंने चेक किया था, तो उस वक्त इसके ऊपर 1.7 मिलियन थे और उसके बाद से 2 मिलियन व्यूज और आ चुके हैं। और ये सिर्फ आज का लगा हुआ आर्टिकल। मैं आगे चल के आपके साथ स्टैट्स भी शेयर करता हूँ कितने लोग इसको पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है जी, और उसके बाद आगे चलते हैं। ये स्टैट्स हैं हमारे पास। ये इमरान अफजल राजा साहब ने इसको शेयर किया है। तो इस वक्त तक 81 लाख लोग इस आर्टिकल को पढ़ चुके हैं। अगर ये हमारे इंफॉर्मेशन, एक्चुअली हमें इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब का, कि इन्होंने जो है ना इसके ऊपर उन्होंने फने खां बन के जो है ना लेटर लिखा। उनको ऑब्वियसली उन्होंने खुद तो नहीं लिखा होगा, उनको भी बताया गया होगा चलो लेटर लिखो इसके ऊपर। तो उन्होंने ये लेटर लिखा है। तो अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने बार बार उसको ट्वीट करना स्टार्ट कर दिया है और ये देखें, ये आपके सामने उसका रिजल्ट है। बल्कि ये इस वक्त ये जोहेब जेबी ने ये स्टैटिस्टिक्स शेयर किए हैं। वो कहते हैं कि ये वाला जो आर्टिकल है अमेरिका में इस वक्त तीसरी पोजीशन के ऊपर है, सबसे पढ़े जाने वाले आर्टिकल्स में तीसरी पोजीशन के ऊपर है। और ये मुकद्दस फारूक अवान साहिबा कहती हैं, ये भी एक जर्नलिस्ट हैं, ये कहती हैं इमरान खान का आर्टिकल इकनॉमिक्स पर 2007 के बाद से सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाला आर्टिकल बन गया है। अच्छा, अब हुआ ये कि सुबह जो है ना आसमा शराजी साहिबा ने भी ना इसके ऊपर व्लॉग कर दिया। कहती हैं कि जी ये एग्जैक्टली सुलंगी वाली बातें की उन्होंने कि जी ये इनको किस तरह इजाज़त दे दी, और उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को भी बड़ा तड़का लगाया है कि तुम्हारे होते हुए इमरान खान का जो है ये आर्टिकल निकल किस तरह गया जेल से, उनको भी सुना रही हैं। तो उसके जवाब में मीर मोहम्मद अली खान साहब उन्होंने उनको जवाब दिया है। और मैं ये भी आपके सामने रख देता हूँ। तो उसके ऊपर जो है मीर मोहम्मद खान साहब कहते हैं 1914 से लेकर आज तक 28 किताबें जेल में कैद सियासी रहनुमाओं ने लिखी और आर्टिकल्स अलग हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने बर्मिंघम की जेल से आर्टिकल लिखा था जिसका उन्वान ही लेटर फ्रॉम बर्मिंघम जेल था, और वो हर अखबार में छपा। नेल्सन मंडेला की पूरी किताब, ये सबसे बड़ी एग्जाम्पल है, पूरी किताब जेल में लिखी गई और उसे उनके दोस्त मैक महराज ने रॉबिन आइलैंड जेल से स्मगल करके बाहर निकाला और वो दुनिया की बेहतरीन किताब साबित हुई, जो मंडेला की ऑटोबायोग्राफी और बाद में जिसका नाम अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम रखा गया। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने काफ़ी सारी जो है ना मिसालें उनको आसमा शराजी साहबा को दी हैं। अच्छा गैस, ट्रोलिंग की इंतहा तो उस वक्त होगी जब उनके सोलंकी साहब के अपने चैनल जियो न्यूज़ ने भी उनकी ट्रोलिंग स्टार्ट कर दी। ये जरा क्लिप देखिए। ये ट्वीट भी किया था जिसमें आपने कहा कि हम द इकोनॉमिस्ट को जो है उनके एडिटर को लिखने जा रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि जो इमरान खान के नाम से मजमून शाया हुआ है उस पर आपने कहा कि बड़ी परेशानी भी है, वो एक कॉन्विक्ट है, वो जेल में है, कैसे ये इंटरव्यू हो गया, कुछ सवाल भी आपने पूछे। तो लिख दिया आपने द इकोनॉमिस्ट के एडिटर को ये जो आप लिखने जा रहे थे खत? हम उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन लिखेंगे आप खत? जी, क्या वजह क्या है, क्यों लिखने जा रहे हैं ये खत? एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उसको लगा ये इंटरव्यू छाप सकते हैं, हमने छाप दिया, एतराज क्या है हुकूमत का? एक तो ये इंटरव्यू नहीं है, ये हमारी नज़र में एक प्रोपेगेंडा की, तोता मीना की कहानी है। जो इल्ज़ामात हैं उन पर उसके हवाले से, हाँ कॉलम है, इंटरव्यू नहीं है। लेकिन जो हमारा जो एतराज़ है वो इस बात पर नहीं है कि जी इसके अंदर क्या लिखा है।
जो उसके अंदर लिखा है उस पर भी एतराज है, लेकिन उस पर तो बात होती रहती है, इसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है। लेकिन जो अहम बात है वो ये है कि उनके नाम से एक मजमून छापा गया है और हमारी मालूमात के मुताबिक इस तरह का कोई मजमून उन्होंने नहीं लिखा। ये एक गोस्ट आर्टिकल है, जो अखबार है या मैगजीन है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये नहीं हो सकता कि शहजाद इकबाल का मजमून मुर्तजा सोलंकी के नाम से छाप दे। ये उनकी जिम्मेदारी है, अपने जो कारीन हैं कि उनको बताएं कि ये किसका है, किसने लिखा, किन हालात में लिखा। हमारी मालूमात के मुताबिक इस तरह का कोई मजमून उनकी तरफ से भेजा नहीं गया। नहीं, लेकिन मुर्तज़ा साहब आपको खुद पता है, आप सहाफ़ी भी हैं, द इकोनॉमिस्ट जो है बहुत ही नामवर इदारा है, क्रेडिबल इदारा है। आपके ख्याल में कोई भी गोस्ट आर्टिकल होगा वो वेरिफिकेशन के बगैर, उसको डबल चेक किए बगैर छाप देंगे? ये तो एक आपने मंतक की बात की, बहुत बड़े बड़े इदारों से बहुत बड़ी गलतियां हुई हैं। ये कोई सबूत नहीं है इस बात का कि जी कोई बड़ा इदारा बड़ी गलती नहीं कर सकता। सही, तो इसी वजह से आप लिखेंगे और फिर देखते हैं उनका क्या जवाब आता है। लेकिन साथ में आपने अपनी राय का इजहार भी किया है कि अगर कोई शख्स कन्विक्ट है तो उसका कैसे जो है आर्टिकल छप जाता है। और आपने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, सोशल मीडिया पे आप ही का बयान चल रहा है 2019 का, जिसमें आपने ये कहा है कि अगर कोई शख्स कन्विक्ट है तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसके तमाम फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाते हैं। अगर पब्लिक इंटरेस्ट में है कि उस कन्विक्टेड शख्स का आप इंटरव्यू छापें तो बिल्कुल छापना चाहिए, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। तो ये राय आपकी बदल कैसे गई है? क्योंकि अब आप कह रहे हैं कि कन्विक्ट शख्स है उसका इंटरव्यू क्यों छाप दिया गया, पहले तो आपकी राय नहीं थी। मेरी राय नहीं बदली, मैं आज भी उस अपनी बात के साथ हूं। और आपसे बेहतर किसको पता है कि वो जो ट्वीट था उसका क्या पस मंजर था। आप ही के इदारे के एक बहुत मुमताज एंकर ने आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू किया था, जो कि कन्विक्टेड नहीं थे उस वक्त, और वो इंटरव्यू चलने नहीं दिया गया। साबिक चेयरमैन पीटीआई और साबिक वजीर आजम का कोई इंटरव्यू नहीं हुआ। जब वो वजीर आजम थे उस वक्त भी उन्होंने किसी तनकीदी सहाफ़ी को इंटरव्यू नहीं दिया। जब वो उस मनसब से सुबुकदोश हुए तब भी कभी नहीं दिया। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आज भी वो तलत हुसैन और शाहजेब खानजादा जैसे सहाफ़ी को इंटरव्यू देने से 100 बार घबराएंगे। तो इंटरव्यू तो है नहीं, क्योंकि इंटरव्यू में जो करने वाला है वो सख्त सवाल करता है, वो चैलेंज करता है। ये तो एक वन साइडेड मोनोलॉग है, एक पीस ऑफ प्रोपेगेंडा है। हाँ, इंटरव्यू हो या आर्टिकल हो, कोई मवाजना नहीं है। नहीं, क्या आपकी ये पोजीशन है कि अगर कोई शख्स कन्विक्टेड हो तो उसका इंटरव्यू बेशक करें, लेकिन उसका आर्टिकल नहीं छप सकता क्योंकि वो वन साइडेड होगा? अगर आप किसी का आर्टिकल छापें, पहले तो ये हमें नहीं मालूम कि ये उनका आर्टिकल है, क्योंकि हमारी जो मालूमात है उसके मुताबिक वो नहीं है। जो सहाफत है उसमें सोर्सेज और एट्रीब्यूशन जो है उसकी बहुत अहमियत होती है। तो ये नहीं हो सकता कि आप किसी के नाम से किसी का आर्टिकल छाप दें। नहीं, ये तो फिलहाल मुर्तज़ा साहब आपकी एक राय हो सकती है, तो ऑब्वियसली जब इकोनॉमिस्ट आपको जवाब देगा तो पता चलेगा ना। और ये भी नहीं हुआ कि जो इसके अंदर जो बेबुनियाद जो बातें की गई हैं उस हवाले से जो मुतल्लिका जो फरीकैन हैं उनका कोई नुक्ता नजर, कोई डिस्क्लेमर, इस तरह की कोई चीज भी नहीं है। डिस्क्लेमर तो इन दी एंड है कि अमेरिकी हुकूमत के हवाले से भी है कि वो भी इन चार्जेस को डिनाई करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी डिनाई करती है इन चार्जेस को, लेकिन कन्विक्टेड शख्स का इंटरव्यू नहीं हो सकता या आर्टिकल नहीं छप सकता, यह है आपका नुक्ता? मेरा नुक्ता नजर यह है कि कोई मजमून जो कि गोस्ट आर्टिकल हो और हमारी नजर में वो उनका आर्टिकल नहीं है, इस तरह की सहूलत हमने पूछा है कि ये सहूलत इकोनॉमिस्ट ने और कौन से जेल लीडर्स को दी है। हाँ, ये वैसे इकोनॉमिस्ट का मेरे सामने है खबर, ये इकोनॉमिस्ट पहले भी जो है कन्विक्टेड जो जेल में लोग हैं उनका इंटरव्यू छाप चुका है, उनके आर्टिकल छाप चुका है, इंटरव्यू नहीं आर्टिकल छाप चुका है। हकान अल्तिनी जो है एक टर्किश शख्स है जिनको 18 साल की सजा हुई, जेल में थे, इनका भी आर्टिकल छापा, तो इकोनॉमिस्ट तो कर लेता है। आपका ये कहना है कि गोस्ट आर्टिकल है, तो इस हवाले से तो मेरे ख्याल से उस वक्त ही आपको पता चलेगा कि एडिटर का क्या जवाब आता है जब आप उनको लिखते हैं। जी, हम उसका इंतजार करेंगे। सही। सोलंकी साहब, आपकी ये जो राय है कि एक शख्स अगर कन्विक्टेड है, जेल में है, तो उसका आर्टिकल नहीं छप सकता, और इस हवाले से आप इकोनॉमिस्ट से सवाल भी करने जा रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि इस मुल्क में 21 अक्टूबर को नवाज शरीफ साहब वापस आते हैं, तमाम जो प्राइवेट चैनल्स हैं उन्होंने कवरेज की, उनकी तकारीर दिखाई। उससे पहले लंदन में थे, तब भी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती थी। पीटीवी ने बाकायदा उस जलसे की कवरेज की और कहा, उनकी हेडलाइन ये थी कि फातिहाना रिटर्न हुआ है नवाज शरीफ का। तो उस वक्त तो बतौर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपकी पोजीशन नहीं थी कि कोई शख्स कन्विक्टेड है तो कैसे उसका जलसा नशर किया जा रहा है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस नशर की जा रही है, आपने ये पोजीशन तो नहीं दी थी उस वक्त। देखें, बात यह है कि जो कन्विक्शन है वो उसके हवाले से भी बहुत सारी बातें हैं। मिसाल के तौर पर किस पर क्या इल्जाम है, किस पे क्या कन्विक्शन है, वो भी मैटर करती है। ये फैसला तो अदालतें करेंगी ना, ये माजरत के साथ कोई वजीर तो नहीं करेगा बैठ के, या पीटीवी तो नहीं करेगा कि इसका इल्जाम हमें कमजोर लग रहा है, इसकी कन्विक्शन कमजोर है तो हम इसको दिखा देते हैं, किसी की कन्विक्शन मजबूत लग रही है तो उसको ना दिखाते। ये तो अदालतों ने फैसला करना है ना, किसी टीवी चैनल ने तो नहीं करना। यहाँ तो नवाज शरीफ को सारे प्राइवेट चैनल ने दिखाया, पैमरा ने कोई इसमें नोटिस नहीं लिया, ना आपका कोई ऐसा ट्वीट आया कि क्यों एक मुजरिम को आप दिखा रहे हैं। जी, अदालतों ने फैसला कर लिया है और आपने देख लिया।
वो तो बाद में हुआ है ना, 21 अक्टूबर को जब आए उस वक्त तो फैसला नहीं था ना। जी, उस वक्त भी उनकी जो सजा थी वो मुअत्तल थी। जी, सजा तो इमरान खान की भी मुअत्तल है। लेकिन उन पर और बहुत सारे सीरियस चार्जेस हैं और वो आज़ाद शहरी नहीं है और वो जमानत पर भी नहीं है, और अदालत ने उनको ऐसी कोई सहूलत नहीं दी जो कि नवाज शरीफ को दी गई थी। जज साहब ने तो कहा था ना कि जब तक कन्विक्शन नहीं होती शख्स मासूम है, अच्छा मिनुल्लाह साहब ने कहा था। और कन्विक्शन ओवरटर्न नहीं हुई साबिक चेयरमैन की। चले फिर मैं नवाज शरीफ साहब की भी उसके अच्छा जी, अब हम जरा कमेंट्स की तरफ चलते हैं। यासिर महमूद साहब कहते हैं एक्स यानी कि ट्विटर स्कूलिंग केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फॉर पोस्टिंग इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो बेसिकली जो है ना जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने जो ट्वीट की है ना, उसके नीचे एक्स की जो कम्युनिटी की तरफ से उनको झूठा करार दे दिया गया है और लिखते हैं दिस ट्वीट इज फॉल्स। इमरान खान्स कन्विक्शन वाज सस्पेंडेड बाय द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑन Jan 4th 2024। द इकोनॉमिस्ट आर्टिकल इज लेजिटिमेट एंड क्रेडिबल। नो एविडेंस ऑफ घोस्ट राइटिंग और डबल स्टैंडर्ड। वेरीफाई फैक्ट्स एंड सोर्सेज बिफोर शेयरिंग। तो उनकी जो है ओवरटर्न जो कन्विक्शन जो सस्पेंड हो गई थी ना, उसका उन्होंने cbc.ca का आर्टिकल उन्होंने उसके साथ शेयर किया हुआ है। आगे चलते हैं जी। सलमान दुरानी की जो ट्वीट थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी और स्पॉट ऑन थी, ठीक है। अब जिन आसमा शराजी साहिबा ने ये जो कंप्लेन कर रही है ना कि जी इमरान खान का आर्टिकल क्यों लिखने दी, उन्होंने नवाज शरीफ, जबकि नवाज शरीफ कन्विक्टेड क्रिमिनल थे, इमरान खान को कन्विक्टेड क्रिमिनल है, इमरान खान सिर्फ जेल के अंदर है, कन्विक्टेड क्रिमिनल है और एब्सकॉन्डर थे, यानी कि मुल्क से भागे हुए थे। उस वक्त उनके लिए उन्होंने ये आर्टिकल लिखा था और उसमें लिखती हैं नवाज शरीफ ने सर पर कफन बांध लिया है अब या कभी नहीं। आसमा शराजी साहिबा माशाल्लाह। अच्छा जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा, फिर मैंने आज जो है ना हमारे जो siyaset.pk की आईडी है उधर से ना मैंने ये सोलंकी साहब को, मैंने आपको बताया ना कि इन्होंने सबको ब्लॉक किया हुआ है। एक आईडी नहीं है, जो बंदा एक्टिव है ट्विटर के ऊपर सब ने ये कंप्लेन की हुई कि इन्होंने ब्लॉक किया हुआ इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने। तो इसके ऊपर हमने लिखा था कि व्हाई इज द इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ब्लॉकिंग एवरीवन ऑन ट्विटर, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस। उसके जवाब में साबिर शाह साहब कहते हैं जब झूठ को आईना दिखाया जाएगा तो उसने आईना ही तोड़ना है। आगे चलते हैं जी। और ये मकबूल जान साहब, वो हमारे जो मुर्तज़ा सोलंकी साहब हैं, उनके बारे में कहते हैं मुर्तज़ा सोलंकी जैसे किरदार पाकिस्तान की तारीख के वो गलीज किरदार हैं जिन्होंने हमेशा बेशर्मी की हद तक कासा लेसी की और अवाम के मुखालिफ खड़े हुए। कासा लेसी का क्या मतलब होगा, कमेंट्स में बताइएगा मुझे जरा। अच्छा जी, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमारे मुर्तज़ा सोलंकी साहब के बारे में, ये हमारे पास पाकिस्तान प्रेस फाउंडेशन और ये द न्यूज़ का आर्टिकल है, ठीक है। ये लिखते हैं कि जी डायरेक्टर जनरल, ये पुरानी खबर है अप्रैल 30 2010 की, जब इनके ऊपर खवातीन को, एक ऑब्वियसली पावरफुल पोजीशन में बैठे हुए थे और खवातीन को हरास करते होते थे वहां पे बैठ के। इस्लामाबाद डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन मुर्तज़ा सोलंकी हैज बीन एक्यूज्ड ऑफ हरासमेंट बाय फीमेल वर्कर्स ऑफ डिपार्टमेंट, द न्यूज़ हैज लर्न्ड। अ नंबर ऑफ लेडीज, एक लड़की भी नहीं थी, बहुत सारी लड़कियों ने रेडियो पाकिस्तान में जो काम करती थी उन्होंने सिमिलर कहा कि ये बंदा जो है ना ठीक नहीं है। तो आई थिंक ये भी आपको ऑब्वियसली रेलिवेंसी तो नहीं है, लेकिन रेलिवेंसी बनती है क्योंकि अगर हम उनके कैरेक्टर के बारे में बता रहे हैं सोलंकी साहब के, तो उनका ये भी पता होना चाहिए कि लोगों को कि ये किस किस्म के इंसान है। अच्छा जी, ये फिर इरशाद भट्टी साहब ने जो है ना उनको, मुर्तज़ा सोलंकी साहब को जवाब दिया हुआ है। उनकी जो स्टेटमेंट थी, द इकनॉमिस्ट से पूछें कि एक सजा याफ्ता शख्स का मजमून क्यों छापा। उसके जवाब में कहते हैं मेरे प्यारे सोलंकी साहब, वैसे तो जब से द इकनॉमिस्ट वालों ने ये सुना है कि आप इनसे पूछेंगे तब से वो थर थर कांप रहे हैं। खैर आप जाने और वो जाने, मैं तो बस आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ कि द इकनॉमिस्ट से पूछने से पहले ये सोच लें कि एक सजा याफ्ता इश्तिहारी को बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर डॉक्टर फैसल ने हीथ्रो एयरपोर्ट पर अलविदा किया। सऊदी अरब, यूएई के पाकिस्तानी सफारत खानों ने वेलकम किया। आपकी वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, इंतजामिया, पुलिस ने सलाम ठोके। और तो और इसी सजा याफ्ता इश्तिहारी के लिए आपके प्रिंट मीडिया ने खसूसी ज़मीं में छापे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर पूरा दिन खसूसी ट्रांसमिशन चलाई गई। और फिर इसी सजा याफ्ता इश्तिहारी ने लंदन में बैठकर पहले इमरान खान हुकूमत गिराई, फिर शहबाज हुकूमत चलाई और वजीर आज़म पाकिस्तान हर चौथे दिन काबीना लेकर इसी सजा याफ्ता इश्तिहारी के दरबार में लंदन पहुंचे हुए होते थे। प्यारे सोलंकी साहब, अगर द इकनॉमिस्ट वालों ने ये आईना दिखा दिया तो फिर क्या करेंगे। लिहाजा मशवरा ये कि सोच समझ कर बोला करें। आप खुशकिस्मती या बदकिस्मती से टीवी तज्जियाकार नहीं, पाकिस्तान के तर्जुमान हैं। वेरी वेल सेड भट्टी साहब। अच्छा जी, फलक जावेद खान साहिबा कहती है इकनॉमिस्ट वालों की कोई ऑडियो या वीडियो मौजूद नहीं, कमबख्त बाज ही नहीं आ रहे हैं और हैं भी गैर मुल्की, वरना 9 मई में डाल देते। अच्छा जी, आगे सभी काजमी साहब कहते हैं द इकनॉमिस्ट वाले भी अब बार बार लगाकर जुगते मार रहे हैं। आबिद अंदली साहब कहते हैं द इकनॉमिस्ट ने पाकिस्तानी हुकूमत के मुंह पर कोई छठी बार
चपेट रसीद की। मारिया मेमन साहबा कहती हैं द इकोनॉमिस्ट इज नाउ एक्टिवली ट्रोलिंग द पाकिस्तानी गवर्नमेंट। उसके बाद जो है ये इतना ज़्यादा हॉट टॉपिक बना हुआ है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, एग्जैक्ट प्रेस इंटरनेशनल वालों ने जो खान साहब का आर्टिकल है ना उसको माशाल्लाह से सराइकी में भी उन्होंने शाया कर दिया। उसके बाद इकोनॉमिस्ट का रिस्पांस देखकर लोगों का ख्याल है कि आसमा शराजी साहिबा का ये रिएक्शन है। अच्छा जी, फिर ये जो है ना इन्होंने सलमान दुरानी साहब ने भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग ये 2 मिनट की वीडियो है, इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान को मशवरा दिया है कि क्या करना चाहिए हमें। जी, तो एक कॉलम का सवाल है। इमरान अहमद खान न्याज़ी ने एक कॉलम लिखा, लिखा, कैसे वो बाहर आ गया? वो एक कैदी जो है, एक कन्विक्टेड आदमी कैसे कॉलम लिख सकता है? बड़े बड़े जो फ्रीडम ऑफ स्पीच के इस वक्त लोग हैं वो इस पे बात कर रहे हैं। और सही कहा था किसी ने कि खान जो फैसला करता है, जो बात करता है, या जो भी शॉट चाल खेलता है, सारी की सारी सियासत उसी के गिर्द घूमना शुरू कर देती है। तो आज ये कहना गलत नहीं है कि जो कैदी नंबर 804 है वही इस वक्त ड्राइविंग सीट पे बैठा हुआ है पाकिस्तान की सियासत में। और इकोनॉमिस्ट जैसा अखबार जो आपको भी पता है कि जो अखबारात हैं उसकी तो एज ख़त्म हो गई है, अब तो सोशल मीडिया का दौर है। तो खान ने एक कॉलम लिखकर इकोनॉमिस्ट अखबार को $1 मिलियन का फ़ायदा पहुंचाया। वो अखबार जो कि डाउन साइजिंग में और बहुत मंदी में जा रहा था। तो वो अखबार अब बार बार ट्वीट्स करके पाकिस्तान की गवर्नमेंट, इंटरिम गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट को बार बार मुंह चढ़ा रहा है, जैसे ये कोई शरारत हो और इन लोगों का मजाक बन गया है। और क्यों ना बने, क्योंकि ये उस चीज़ों का जवाब रखता ही नहीं है जो खान ने इकोनॉमिस्ट में अपने कॉलम में जो है वो लिखा है। और मैंने तो ये मशवरा दिया था कि इनको अब जवाबी कॉलम लिखना चाहिए। उस जवाबी कॉलम में वो तमाम चीज़ें जिसमें खान साहब ने इनको मुलजिम करार दिया है, इनका ये जवाब दें और सबूतों के साथ दें। मसला ये है कि वो कॉलम लिखेगा कौन, और कॉलम लिखते हैं तो भी फंसते हैं, नहीं अगर लिखते, जवाब नहीं देते, तो एक ही आर्गूमेंट रह जाता है, वो ये कि जो अखबार है वो यहूदी अखबार है। और पिछले 18-20 महीने से ये लोग ब्लंडर्स पे ब्लंडर्स तो मारते ही आ रहे हैं। तो अब इंतज़ार करें कि इस कॉलम के बाद इस्टेब्लिशमेंट और उनके जो टाउट्स हैं उनका अगला ब्लंडर क्या होगा। अनवर लोधी साहब कहते हैं जर खरीद मीडिया पर इमरान खान का एक आर्टिकल ही भारी है, कहाँ कहाँ से रोकोगे? अच्छा जी गाइस, हम अब अगली खबर की तरफ चलते हैं। हमारे टेलीकॉम और आईटी के जो मिनिस्टर हैं उमर साहब उन्होंने ये ट्वीट की है जिसमें वो कहते हैं कि पेपैल एंटर्स पाकिस्तान थ्रू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। तो ये खबर जो है ना मैं आपको अभी प्रूव करके बताता हूँ कि ये जो है ना ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, पाकिस्तान में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है ये चीज़। पाकिस्तान में जो है ना पेयोनियर के थ्रू जो है ना बेसिकली होगा ये कि अब लेट्स से कि आपने पेमेंट किसी से एक्सेप्ट करनी है पेपैल के थ्रू, तो आप क्या करेंगे, आपका पेयोनियर के ऊपर अकाउंट होगा, पेपैल से वो जो पैसे हैं पेयोनियर के अंदर आएंगे, पेयोनियर आपको जो है आपको फिर जो है ना आपके अकाउंट के अंदर पाकिस्तान में पे कर देगा आपको, ठीक है। ये डायरेक्ट पेमेंट नहीं है पेपैल की। इससे पहले ये सिस्टम ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है जूम के थ्रू, XOOM जूम, उनके आप जाके वहाँ पे चेक कर सकते हैं। इस वजह से ये जो है ना ये जो खबर बनाई गई है ना इस तरफ अटेंशन लेने के लिए बनाई गई है। मैं आपको बताऊं कि एज एन डिजिटल एंटरप्रेन्योर मैं जो हूँ ना पिछले 6-7 साल से ये सुन रहा हूँ कि पाकिस्तान में पेपैल आने लगा, लेकिन पाकिस्तान में पेपैल का आना बड़ा सिस्टम बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहाँ पर ना सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है। अब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में क्या होता है कि जी अगर आप यहाँ पर कोई दो नंबरी करते हैं ना, लेट्स से कि आपने अगर किसी के पैसे देने अगर आप ना दें तो यहाँ पर जो है क्रेडिट सिस्टम है, तो आपकी क्रेडिट रेटिंग खराब हो जाती है। उसके बाद क्या होता है कि जी आपको लोन्स नहीं मिलते हैं और बहुत सारी आपके लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती हैं, आप घर नहीं मॉर्गेज कर सकते हैं, तो इस तरह की चीजें होती हैं। तो पाकिस्तान में सिस्टम है नहीं, अगर आप पेपैल के अच्छा उसके बावजूद ही पेपैल का बहुत ज्यादा फ्रॉड होता है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में, राइट। तो वो अगर पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जाके पेपैल को लॉन्च करते हैं तो उधर तो फिर अंत ही मच जाएगी ना तो उस वजह से ये एक अटेंशन सीकिंग खबर है। और उसके बाद फिर जिस तरीके से ये करते हैं ना कि इनके जो अपने जर्नलिस्ट होते हैं ना उनके थ्रू ये रिलीज करवाते हैं ऐसी खबरों को। असद तूर साहब बड़े जाने माने जो कि ना ये नून लीग के और इस तरह के जो लोग हैं सिस्टम के अंदर इस वक्त बैठे हुए हैं, उनकी उनकी जो उनका नैरेटिव फैलाने के लिए जो है ना ये इनको ये इस्तेमाल होते हैं रेगुलरली। तो ये वाली जो खबर है ना ये इट्स नॉट ट्रू। अच्छा जी गाइस, अगली खबर की तरफ चलते हैं। मैकडोनल्ड जैसी जो जायंट कंपनी है ना उसकी भी आप लोगों ने चीखें निकलवा दी हैं। तो मैकडोनल्ड्स के सीईओ का आज जब बयान आया वो कहते हैं कि जी जो मिडिल ईस्ट में जो ये मिडिल ईस्ट में जो जंग चल रही है उसके हवाले से हमारे बारे में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है जिसकी वजह से हमें बहुत मैसिव लॉसेस का सामना है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं कि ये शख्स झूठ बोल रहा है क्योंकि जब मिडिल ईस्ट की जंग स्टार्ट हुई थी मैकडोनल्ड्स ने बाकायदा एड्स चलवाई थी कि जी फ्री मील जो है ना ये इसराइली फौजियों को इन्होंने प्रोवाइड किए थे और उसकी प्रॉपर एड्स वगैरह चली थी। तो उसके बाद जो BDS मूवमेंट है ना, BDS मूवमेंट का भी मैं आपको बता दूं, BDS इसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा सोशल मीडिया के ऊपर। BDS मूवमेंट जो है ना ये ऑफिशियल मूवमेंट है। ये उन लोगों को इनके पास लिस्ट अपडेट करते रहते हैं जो कि इस वक्त जो है ना इसराइल में जो जेनोसाइड हो रहा है उसकी सपोर्ट में जो कंपनियां काम कर रही हैं, ठीक है। तो आप इधर जाएंगे तो ये आपको इनकी लिस्ट भी मिल जाएगी जिसके अंदर मैकडोनल्ड्स का नाम टॉप के ऊपर है, उसमें पापा जॉन भी है, बर्गर किंग भी है, डोमिनोज भी है,
या इस तरह बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो कि आप पाकिस्तान में भी मेरे ख्याल में मैकडोनल्ड्स तो बहुत बड़ा नाम था, मैकडोनल्ड्स हो गया और पापा जॉन है, ये मैसिव नेम्स हैं। पापा जॉन तो एक और वजह से भी याद होगा आप लोगों को। तो बस मेरा इस खबर के जरिए आप लोगों को पैगाम यही देना था कि आप लोग जो है ना, आपका जो बॉयकॉट है वो वर्क कर रहा है। आप लोगों ने इसी तरीके से अपना एहतजाज जारी रखना। ऑब्वियसली हम वहाँ पे जाकर लड़ तो नहीं सकते हैं, ठीक है, एहतजाज भी नहीं कर सकते हैं। वैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान की जो हमारे ऊपर इस वक्त रजीम मुसल्लत है, वो तो हमें इसराइल के खिलाफ इजाज़त भी नहीं है एहतजाज करने की। अगर आप थोड़े से लोग जमा होते हैं, एहतजाज करने की कोशिश करते हैं, तो वो आपको उठा के ले जाते हैं, वो समझते हैं कि पीटीआई के सपोर्टर्स हैं। तो बहरहाल जिस जिस तरीके से भी आप लोग एहतजाज कर सकें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाते रहिए।